एक तो हमारी पता है क्या आदत होती है, हमें अता पता कुछ होता नहीं है, हम पीछे चल देते हैं। ओ भाई साहब इसके बारे में कैसे बोल दिया ऐसा, मैं गला काट दूंगा। अबे पता भी नहीं होगा उस ऊपर वाले को तो एग्जिस्ट भी करता है क्या, है ना। तू पढ़ाई लिखाई कर ले, ढंग की कॉलेज में चला जा, नौकरी वोकरी कर ले, है ना, घर वालों का भला कर ले, है ना? किसी के लिए गला काटने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब जैसे आरसीबी जीत गई, समझे, आरसीबी जीती, आरसीबी ने इतना बड़ा मतलब वो इवेंट हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आरसीबी की गलती है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, है ना। ऑब्वियस है वो भी खिलाड़ी, उनकी क्या गलती है। आरसीबी वालों ने मतलब उनका जो वो क्रिकेट ग्राउंड था उसमें लोग इकट्ठे हुए, खुशी देखो लोगों के, लोग इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हुए, भगदड़ हुई, लोग मर गए। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो लोग खत्म हो गए, उनके जो परिवार चले गए, किसको पड़ी है भाई? जो चले गए, उनके घर वालों को रोना है ना। उनके जो बच्चे होंगे छोटे मोटे, उनको सफर करना है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आईपीएल अगले साल फिर ऐसे ही होगा, यही प्लेयर वापस से ऐसे खेल रहे होंगे और उसी ग्राउंड में खेल रहे होंगे जिस ग्राउंड में के बाहर या फिर जिसके आसपास ही भगदड़ हुई हो, जिसकी वजह से लोग खत्म हुए। अब इसमें आप किसी को भी दोष दे सकते हो कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। कोई ये बोला, इधर पार्टी वाला बोलेगा उसकी वजह से हुआ, उधर वाला बोलेगा उसकी वजह से हुआ, है ना। आप दोषारोपण कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन नहीं होगा कहीं पर भी। मुझे लगता है वो लोगों को ही खुद को सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसी जगह पे ना जाऊं जहां इतने सारे लोग भीड़ भाड़ इकट्ठे हो सकते हैं। अगर खुद को बचाना चाहते हो, खुद को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो तुम्हें लग रहा है कि ये काम तुम्हारे लिए कोई और कर देगा, तो मैं आपको बताऊं, आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है ना। तुम्हें लग रहा है कि कहीं पर भी जाओगे इतनी भीड़ इकट्ठी होगी और वहां ऐसे इंतजाम होंगे इस देश में कि लोग एकदम लाइन बना के चल रहे होंगे। खुद की सुरक्षा खुद को करनी है। मैं सीधी बात बताऊं, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, कोई नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि 4 लोगों के पीछे कल को तुम ऐसी ना नौबत आए कि तुम उनके पीछे घूम रहे हो, है ना, उनके नारे लगा रहे हो, ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए ये टाइम है, दिस इज द टाइम। पढ़ाई लिखाई कर लो ताकि किसी और का मोहताज होना ना पड़े तुम्हें, है ना। किसी और के इशारों पे भागने की जरूरत ना पड़े, ना तुम्हें ना तुम्हारे घर वालों को, ठीक है ना। पढ़ लिख के बढ़िया चीज सेटल हो जाओ, एक अच्छी नौकरी या तो खुद कर लो या इतने काबिल हो जाओ कि 4 लोगों को नौकरी दे पाओ, है ना। लेकिन तुम ये सोच रहे हो अगर कि मैं मतलब मुझे मेरी लाइफ में चेंज लाने के लिए कुछ कोई कहीं से कुछ हो जाएगा, है ना, कोई मेरा भला कर देगा। लोग तो यहां काटने में लगे एक दूसरे का भाई। हाँ किसको मतलब है? स्कूल में जाते हो तो स्कूल वाला तुम्हारा फायदा उठाने के लिए बैठा है कि जितनी महंगी से महंगी फीस ले सकूं मैं उससे ले लूं। आज हॉस्पिटल में चले जाओ तो जो डॉक्टर है वो ये सोचने में लगा है कि देखते हो ना तुम लोग, अलग अलग चीजें, है ना, अलग अलग ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन कर डाला, है ना। एक जांच लिखने की जरूरत थी, 50 जांचें करवा ली, है ना। कहीं तुम नेता के पास जाओगे कि हमारे घर पे ये काम करवा दो, रोड निकलवा दो, सबसे पहले उसको पैसा चाहिए होगा, इधर ठेकेदार को कमीशन चाहिए होगी, कोई नहीं काम आएगा। फिर कह रहा हूं, तुम्हारे दैनिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं फर्क पड़ता किसी को, खुद को फर्क पड़ता है। खुद करो अच्छी मेहनत, तभी काम चलेगा, है ना। आज